ऐसे देख। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो यहाँ मॉर्निंग की टी मेरी बन रही है और आज मैंने ना आंवले का जूस नहीं लिया है। आप लोगों को जैसा लग रहा होगा मेरे गले से, आवाज़ से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। और अभी 2 दिन पहले, बल्कि जब ये मैंने शूट किया है उस टाइम इतना नहीं था, थोड़ी सी शुरुआत हो रही थी। पर अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा हालत एकदम ख़राब है, नाक बंद हो रखी है बिल्कुल। और बस मैं मुझे ना टोका लग जाता है किसी भी बात का। मैं अभी बोल ही रही थी कि मुझे अभी काफ़ी दिनों से सर्दी ज़ुकाम नहीं हुआ और बस हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, मैं दवाई ले लूँगी। और ये देखिए यहाँ मैंने दाना पानी इनको रख दिया था, तो ये आ गई है गूगल रानी। तो आज का व्लॉग पूरा देखिएगा, बहुत सारी मैंने रेसिपी दी है, बहुत अच्छी अच्छी। विंटर स्पेशल बनाया है, लड्डू बनाया है उसकी दी है, पालक वाली दाल बनाई है लंच में, ब्रेकफास्ट में भी बनाया है कुछ। तो पूरा देखिएगा, बहुत अच्छा है। और इसके बाद पता नहीं मैं व्लॉग ला पाऊँगी 1-2 दिन की नहीं, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो फिर अभी 1-2 दिन रहने दूँगी। और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ये कल का केला खा रही है। मैं पपीता रखा था इसमें, तो इसको पपीता पसंद कम है। ये देखो कैसे उठा लिया इसने नीचे गिरते गिरते। तो ये समझ आया मुझे कि केला ये पसंद करती है। ये देखो ले गई है पूरा पीस, बल्कि ये कल का पड़ा हुआ था केला, उसी को खाया इसने। तो ये मेरी नाक ना सुर सुर हो रही है। और ये यहाँ पर मैं साथ के साथ सुबह चने की दाल बनाऊंगी तो भिगो दी थी, क्योंकि चने की दाल बनने में थोड़ा सा टाइम लेती है, पानी में डाल दो तो भीग जाती है। और ये मैं आ गई हूँ सुबह सब्ज़ी कट करने के लिए। तो गाजर, बीन्स, शिमला मिर्ची, प्याज, ये सब कुछ मैं कट करके यहाँ रखती हूँ। और आज ना मैं ओट्स बनाने वाली हूँ। ओट्स में बहुत सारी सब्जियाँ डालकर एक तरह का दलिया टाइप का जो बनता है, कुछ भी उसे बोल लीजिए, ओट्स का उपमा बोल लीजिए या खिचड़ी बोल लीजिए, पर बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। तो कैसे बनाया है आगे मैं पूरी रेसिपी आपको शेयर कर रही हूँ, देखिएगा, काफ़ी हेल्दी होता है। और यहाँ ये शिमला मिर्ची भी कट कर तैयार थी। तो ये ओट मैंने निकाल लिया था पैकेट से। तो इसको करना क्या है, सबसे पहले कढ़ाई रखकर इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है लो फ्लेम पर। और इसके बाद कढ़ाई में मैंने घी डाला है, देसी घी। तो देसी घी में ये अच्छा लगता है। सरसों के दाने डाले हैं, प्याज डाला है, तो वही बेसिक तरीका। और साथ ही मैं यहाँ चने की दाल भी चढ़ा रही थी। तो पालक वाली चने की दाल के लिए मैं क्या करती हूँ, पहले टमाटर डालकर, हल्दी नमक डालकर सिंपल सी चढ़ा देती हूँ, बॉईल कर लेती हूँ। उसके बाद मैं पालक उसमें ऐड करती हूँ। और ये देखिए सब्ज़ी मैंने सब कुछ डाल दिया था, मटर ऊपर से डाल दी थी, गाजर, बीन्स, शिमला मिर्ची और ये काली मिर्च डालकर, नमक डालकर इसको पका लूँगी। और हल्दी नमक डालकर इस दाल को मैंने पानी डालकर चढ़ा दिया है। तो चने की दाल में थोड़ी सी ज़्यादा सीटी लगती है और दाल के कंपैरिजन में। और दाल जैसे तुअर की दाल है, मूंग की दाल है, बहुत ही जल्दी गल जाती है। चने की दाल थोड़ा सा टाइम लेती है। और यहाँ ये देखिए सब्ज़ी तैयार है बनकर, बिल्कुल पक गई है। इसको चलाकर और इसमें जो भुना हुआ ओट्स था ना, वो डालूँगी। और साथ ही मैंने गर्म पानी इसमें डाला है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि गर्म पानी डालना है, केटल में रखा था तो मैंने डाल दिया है और जल्दी बन जाएगा। इसको चलाकर बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पर ढककर पकाना है। और बस अभी ये यहाँ तैयार है। तो ये पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। और बस अभी ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। ऊपर से मैंने नींबू का रस डाल दिया है। और वही है, मूंगफली हमारे पास नहीं है तो मूंगफली इसमें अच्छी लगती है। और बस अभी राशन लेने जाना ही है। और तबीयत ख़राब हो गई अभी वैसे ही बीच में, तो देखती हूँ कब निकलती हूँ। और ये मैंने निकाल ली थी प्लेट में। तो ये देखिए कितना अच्छा, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में। मीठे से मुझे ना ये नमकीन वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, टेबल तो दूध खाली वाला मुझे करो कम भाई, पसंद है। बहुत सारी सब्जी रखी इस पे तो। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, मैं और मेरा बेटा बैठकर दोनों।
इस टाइम में काफ़ी हद तक ठीक थी, उतना तबीयत ख़राब नहीं थी। तो अच्छे से खाया भी है उस दिन तो, पर अभी ना बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ज़ुकाम में ना बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है, नाक बंद होती है। तो इसके बाद बस नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर वही है लंच की तैयारी। तो लंच में मैं गोभी की सब्ज़ी, और सिंपल वाली गोभी की सब्ज़ी जैसी रेगुलर बनती है वो बनाने जा रही हूँ। यहाँ कट करके रख ली थी, तेल जीरा डालकर इसमें प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च कट किया और डाल लेंगे, और उसको भून लेना है। तो बस यहाँ पर दाल भी गल कर तैयार थी, सीटी आ गई थी इसमें 3-4, तो इसको खोल कर देख लेती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से गल गई है। और यहाँ पर ये सब्ज़ी के लिए प्याज भुन गई थी, हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं भूनती हूँ क्योंकि गोभी के संग भी भुन जाती है, पानी तो पड़ता नहीं है सूखी सब्ज़ी में। हल्दी, धनिया और ये लाल मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला जो कि मैं बाद में डालूँगी। और यहाँ पर ये देखिए तेल बहुत कम है, तो ऐसा ड्राई सा लग रहा है। मैं तेल ना अवॉइड ही करती हूँ थोड़ा सा, और बस इसीलिए लो फ्लेम पर उसको बनाओ तो अच्छे से भुन जाता है। इसके बाद टमाटर डाल दिया था, नमक डाला है, और ये दाल के लिए मैं तड़का कर रही हूँ, जो कि पालक भी इसमें साथ में डालूँगी। तो इसमें लहसुन प्याज हरी मिर्च अदरक सब कुछ डाल दिया था, घी देसी घी में जीरा डालकर, और ये सब्ज़ी का टमाटर ये भुन गया है, मसाला जो था। तो ये टमाटर ना थोड़ा सा दबा देना चाहिए इसको, जिससे कि ये बिल्कुल मैश हो जाए अच्छे से। और ये गोभी आलू है जो कट किया हुआ वो मैंने डाल दिया है। तो मेरे बेटे को ना थोड़ी कच्ची कच्ची सी अच्छी लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा जो ओवर कुक हो जाती है बॉयल, वो उस तरह की उसको पसंद नहीं है। और ये प्याज यहाँ भुन गया है। तो इसके बाद मैंने यहाँ ये पालक डाल दिया है, कट किया हुआ, रफली चॉप किया था। तो ये गल ही जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा ही काटा है, और इसको खुला ही पकाना है। बीच में ढक सकते हैं थोड़ा सा, खुला पकाने से क्या इसका कलर बहुत अच्छा हरा हरा रहता है। तो ये सौते हो जाए जब थोड़ा सा, इसके बाद इसमें दाल ऐड कर देनी। और साथ ही ना मैंने थोड़ी सी यहाँ सिवैयाँ भी चढ़ा दी थी, क्योंकि बस ऐसे ही मन कर रहा था कि खिलाऊं बेटे को, और थाली एक प्रॉपर सी हो जाएगी लंच में। तो थोड़ी सी ही चढ़ाई थी, 2 कटोरी ही बनती उसमें सिवैयाँ दूध में। और बस अभी यहाँ पर पालक अच्छे से वो पक गई थी, फिर मैंने चने की दाल इसमें मिक्स कर दी, और इसको थोड़ा सा मैश कर दो तो अच्छा रहता है, एकदम मिक्सअप हो जाती है। और बस यहाँ चने की दाल बनकर तैयार है। मैं नहा कर आ गई थी, तो फिर वही किचन में। तो यहाँ पर सेवैयाँ भी बन गई थी, और ये सब्ज़ी बिल्कुल तैयार थी। तो मैं नहाने जाती हूँ, कुछ ना कुछ चढ़ा होता है गैस पे, तो बिल्कुल लो फ्लेम कर देती हूँ। तो ये जो चीज़ बहुत धीमी पकने वाली होती है ना, वो उस पर रख के फिर मैं जाती हूँ, तो मेरा टाइम का यूटिलाइज़ अच्छा हो जाता है इसलिए। और इसके बाद मैंने मशीन से भी कपड़े काफ़ी धुलने के लिए डाले थे मशीन में, तो वो फैला रही हूँ यहाँ बालकनी में। धूप थोड़ी देर के लिए ही आती है, पर आ जाती है। तो ये इस तरफ से है इसका बेडरूम के दोनों कॉमन है, 2 बेडरूम की बालकनी। और इधर मैं थोड़ी देर खड़ी हुई हूँ धूप में। तो यहाँ ना जगह नहीं रहती है, वैसे कई बार मन करता है कि कुछ कुर्सी डालकर थोड़ा सा बैठा जाए, पर वही ये मशीन लगी हुई है, कपड़ों का ना पानी बहुत ज़्यादा रहता है नीचे, हर वक्त लगा ही रहता है उसमें, कुछ ना कुछ कपड़ा किसी का पड़ा ही रहता है। तो यहाँ मैं धूप सेकने के बाद फिर अपने किचन में जाऊँगी, और लंच की पूरी तैयारी करनी, लंच करना है। तो ये बन गई थी सब्ज़ी यहाँ पर, और ये देखिए इस तरह की ना उसे थोड़ी कच्ची कच्ची सी पसंद है, बहुत ज़्यादा पका दो तो वो नहीं खाता है। तो वही मैं कट करके देख रही थी, बिल्कुल उसके लिए परफेक्ट बनी है। और यहाँ मैंने फिर ना कार्डिगन पहन लिया था, ठंडा सा लग रहा था, और कैप भी लगा ली है। और इसका ना ये जो पानी रखने का होता है टिफ़िन, काफ़ी गंदा हो रहा था, इसमें वो बिस्किट या रोटी डुबोता है कौआ, तो ये गंदा हो जाता है, स्मेल भी करता है। इसको मैंने साफ़ कर दिया था, और फ्रेश वाटर इसमें भर दिया है। तो ये मैना आ गई थी यहाँ, और कुछ भी हमारे पास बाजरे की रोटी पड़ी थी वही रख दी थी, तो ये खा रही थी अच्छे से। 2 है, ये कपल में ही आती है, मैंने आपको बताया पहले भी।
तो ये यहाँ खा रही है। एक ना स्पैरो बहुत कम आती है, उसको गौरैया जो बोलते हैं ना, घरेलू चिड़िया, उसको मैं बहुत सोचती हूँ कि वो भी आए, पर नहीं आती है। इसका मतलब इधर बहुत कम है, या तो कुछ तो बात है। वो बहुत ही प्यारी क्यूट लगती हैं। और यहाँ पर ना मुझे जो नेस्ट आते हैं ना, वो भी लगाने हैं, उससे हो सकता शायद आए बालकनी में। और ये देखिए, इसमें मैंने गुड़ डाला था सिवैया में, थोड़ा सा, चीनी का नहीं बनाई है। तो गुड़ वाली भी अच्छी लगती है, पर इसको क्या है, जब ये बन जाए पूरी तरह, गैस बंद करके तब डालिए। और ये बस हमारी लंच की थाली एकदम से बढ़िया सी लगाकर मैं बेटे को दे रही थी। तो उसको पहले दे दी थी मैंने, और बाद में एक थाली और लगाई है, मतलब अपने लिए लगाई है यही कह लीजिए, पर वो अच्छे से प्रॉपर लगाई है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ रोटी मैं सेक रही हूँ। कई लोग कहते हैं रोटी डायरेक्ट इस पे फ्लेम पे नहीं सेकनी चाहिए, पर मैं तो ऐसे ही सेकती आई हूँ शुरू से, मुझे नहीं पता था कि इसमें कुछ ऐसा नुकसान होता है। और ये देखिए, ये थाली मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए लगाई है। तो पर मैं इसमें खा लूँगी, और इतना सारा नहीं खाऊँगी, जो भी जितना खाऊँगी, पर थोड़ा सा प्रॉपर देखने में अच्छी लगती है। और तो यहाँ पर कल की एक सब्ज़ी थी, वो भी मैंने रख ली थी, मेथी आलू वाली। और ये गोभी पालक की दाल, चने की, सिवैयाँ थी, चावल था, और दही भी था। तो दही मैंने खाया नहीं था, बस यहाँ रखा हुआ है, बेटे को दे दिया था। और ये सैलेड है, रोटी है। तो बहुत सारा टेम्पटिंग सा खाना और हेल्दी। एक रोटी खाई थी, चावल इसमें आधा खाया था मैंने। एक्चुअली होता क्या है, ये मैं बाद में आराम से लगाती हूँ थाली। और घर में तो कोई खाने वाले को रहता है कि भाई खाना दो जल्दी, इसमें इतना टाइम लगता है ये सब कुछ प्रॉपर करने में, तो मैं फिर बाद में ही करती हूँ, फिर मैं उसमें खा लेती हूँ। तो काफ़ी टेस्टी बना था खाना, दाल भी बहुत ही अच्छी बनी थी। और लहसुन तो आजकल बहुत अच्छा लगता है, फ्लेवर किसी भी चीज़ में अच्छी क्वांटिटी में डालती हूँ मैं, और फ़ायदा भी करता है। तो बहुत ज़्यादा हो गया था ये सब कुछ, दाल सब्जी इतना, तो मैंने ना चावल फिर आधा ही खाया था। और अभी मैं हाथ से खाना शुरू किया है, पहले मैं चावल चम्मच से ही खाती थी, पर अभी मुझे ना अच्छा लगने लगा है हाथ से खाने में, मज़ा आता है। तो अभी शुरू किया है नया नया। और यहाँ मैं फिर से खीर लेकर आ गई थी, जो कि खाना बहुत ज़्यादा हो गया था। ये आधे घंटे बाद मैं आई हूँ, और बालकनी में खड़े होकर खीर खा ली थी। ये मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को आराम करने के बाद। तो यहाँ देखिए, मैं ना आज आटे का लड्डू बना रही हूँ, गोंद वाला। इसके लिए मैंने 2 बड़े कप इसमें आटा डाला है, और ड्राई रोस्ट कर लेना है इसको। बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाने पर इसको बंद करना है गैस को। और ये देखिए, हल्का सा लाइट ब्राउन, और सिक जाना चाहिए बहुत ही अच्छे से, कच्चा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। लो फ्लेम पर ही करना है इसको, थोड़ा पेशेंस वाला काम है। और यहाँ देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं, काजू है, पंपकिन है, इसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स है। और ये तो आप लोग देखिए, अभी मैं बताती हूँ क्या क्या है इसमें। बहुत ही टेस्टी और बहुत फ़ायदेमंद होता है ये लड्डू। तो ये देखिए, मखाना है, और ये गोंद है, ये छुआरा है, नारियल है, ड्राई जिंजर पाउडर है, अखरोट है, किशमिश है, नहीं बादाम है सॉरी, काजू, पंपकिन सीड्स है, और ये है पिस्ता, और ये मगज है, तरबूज के बीज होते हैं जो, और ये काली किशमिश है। तो मेरे पास वैसी लाल वाली किशमिश नहीं थी, तो मैंने ये ब्लैक वाली ली है। ये भी अच्छी होती है, बल्कि ये ज़्यादा अच्छी होती है। तो इतना कुछ ड्राई फ्रूट था, और घी है, देसी घी जो मैं घर पे ही निकालती हूँ, और ये गुड़ है। तो चलिए बनाती हूँ, आपको रेसिपी पूरा देती हूँ फुल। तो ये सारा एक ही दिन का है, बहुत सारा काम हो गया था आज, काफ़ी थक गई थी मैं, पर मुझे बनाना था, काफ़ी दिन से सोच रही थी। तो ये आटा ये भून के तैयार था, तो मैंने निकाल लिया था। अभी उसी सेम कढ़ाई में देसी घी डालना है।
तो यहाँ पर ना एक बार में थोड़ा कम कम करके डालिए। शुरू में थोड़ा सा ज़्यादा डाला था क्योंकि कई चीज़ें भूननी थी। तो सबसे पहले यहाँ पर ना गोंद को भून लेना है, बहुत अच्छे से फूल जाए जब ये। तो इसमें थोड़ा घी होना चाहिए। वैसे तो ये और कम अगर लेना है तो माइक्रोवेव में भी कई लोग कर लेते हैं, पर अभी तो मैं गैस पर ही कर रही थी कढ़ाई में। तो इसको भून लेना है और भून कर मैं एक कढ़ाई में निकालती जा रही थी दूसरी कढ़ाई में। और इसके बाद गोंद भुनने के बाद मैंने यहाँ पर बादाम डाल दिया है। तो बादाम बहुत चटकता है, ध्यान से इसको ध्यान से करिएगा, बहुत ज़्यादा चटक के कई बार ऊपर उछल जाता है। और जब भुन जाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है, और तब निकाल लेना है। काजू को भी रोस्ट कर लिया है यहाँ पर। तो काजू में भी बहुत डार्क कलर नहीं आना चाहिए। अखरोट भी भून लिया था। तो सारा ये यहाँ पर भूनना है। अब ये छुहारे भी भूनना है। तो यहाँ घी ना काफ़ी काला हो रहा था क्योंकि उसको भूनने से इसका रंग थोड़ा सा उसका जलता होगा, इसलिए। तो इसमें मैंने छुहारा भून लिया है। छुहारा भी मैंने साबुत ही भूना है, मतलब इसमें अंदर बीज है। इसको मैं बाद में निकालती हूँ तो आसानी से निकल जाता है भुनने के बाद, इसलिए मैं पहले इसको भून लेती हूँ। और कढ़ाई यहाँ मैंने पूरा साफ़ कर दी थी टिश्यू पेपर से, कितना गंदी हो गई थी, बिल्कुल काली हो रखी थी तेल, उसका घी जो था। इसके बाद फ्रेश घी डालकर इसमें नारियल जो कट किया था वो भी मैंने भून लिया है। छोटे छोटे टुकड़ों में नारियल को कट किया था। और ये पिस्ता है और ये मगज है। खरबूजे और तरबूज का जो बीज होता है उसे मगज कहते हैं। और ये पंपकिन सीड्स है, तो ये बहुत हेल्दी होता है। ये सब कुछ मैंने एक साथ ही इसमें डाल दिया था। और ये ब्लैक किशमिश है। तो ये जो भूना था ना ये छुहारा, इसको इस तरह से तोड़कर निकाल लेते हैं, बीज बहुत आसानी से निकल जाता है। और अभी यहाँ घी डालकर मैंने मखाना भी भून लेना है। तो साथ के साथ मैं छुहारा भी तोड़कर उसको साफ़ करती जा रही थी और इधर मखाना भुन रहा था। तो मखाना बिल्कुल लास्ट में भूनती हूँ क्योंकि ये नहीं तो फिर सारा घी पी जाता है। जितना भी आप डालेंगे ना, पूरा कढ़ाई भरकर भी डालेंगे तो भी ये सब पी जाएगा। तो इसको लास्ट में ही भूनना होता है। कोशिश रहती है कम से कम घी में बन जाए तो अच्छा है। वैसे लड्डू और हलवा जैसी चीज़ों में तो घी लगता ही है। और ये थोड़ा सा मैंने पीस कर रखा था नारियल, वो भी डाल दिया है। तो ये सब कुछ देखिए भुनकर तैयार था, बिल्कुल बढ़िया सा रोस्ट हो चुका था। अब आगे का काम करना है। और ये छुहारा भी मैंने निकाल लिया है। मखाना, काजू, बादाम, अखरोट, नारियल, गोंद, सब कुछ तैयार था। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बीज निकाल कर इसको मैं पीस लेती हूँ। तो इसको ना भूनने के बाद पीसना आसान होता है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा इस सबसे ज़्यादा यही मेहनत लेता है कट करने में भी। और इसको मैं ऐसे मैशर जो क्रशर होता है ना उससे कर रही थी। तो इसको मिक्सर में भी चला सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पाउडर हो जाता है उसमें। थोड़ा सा ऐसे क्रंच आना चाहिए, मुंह में अच्छा लगता है मखाने में भी और ये गोंद का भी। तो ये मेहनत का थोड़ा काम है, यहाँ पर करना होता है। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से तैयार है। और आप चाहे तो मिक्सर में भी कर सकते हैं अगर मेहनत से बचना है तो। यहाँ बादाम भी पीसना था, तो बादाम को भी पीस लेती हूँ। तो हल्का दरदरा ही पीसना है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना। वैसे यहाँ थोड़ा मेरा ज़्यादा ही हो गया था, इतना मुझे नहीं करना था, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम करना था। इससे हल्के से चंक्स होने चाहिए उसमें। तो इसके बाद अखरोट डाला है। अखरोट और काजू मैंने एक साथ ही डाला है। बहुत हल्का सा ये सही हुआ है, चलाना होता है, हल्का दरदरा भी रहना चाहिए। तो इसमें जो बड़े पीस हो वो निकाल लीजिए, एक दो कुछ बड़े पीस रह गए तो उसको फिर से चला लीजिए। और ये मैंने जो नारियल कट किया था वो भी थोड़ा सा चला लिया। मुझे लग रहा था बड़े टुकड़े हैं, लड्डू बनाने में दिक्कत होगी, तो थोड़ा दरदरा इसको भी पीस लिया था। और ये जो बीज वाला मिक्सचर था ना, इसको भी हल्का सा ग्राइंड किया, बहुत ज़्यादा नहीं करना था क्योंकि इसमें किशमिश भी थी। और अब बस इसमें थोड़ा सा घी डालकर 1 टेबल स्पून के करीब घी डाला है और गुड़ डाला है। तो जितना ये मिक्सचर होता है ना, जैसे अगर आधा किलो टोटल हुआ है तो आधा किलो ही गुड़ इसमें पड़ता है। और आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने ये सौंठ का पाउडर डाला है, काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डाला है यहाँ पर। तो ये सौंठ का पाउडर बहुत अच्छा लगता है और बहुत फ़ायदा भी करता है।
इसको डालकर यहाँ मेल्ट किया है गुड़ को। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी भी जाता है। तो 2 बड़े चम्मच के करीब यहाँ पानी डाल दिया। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, अगर पानी आप ज़्यादा डाल देंगे तो भी गीला हो जाएगा, फिर वो हलवे की तरह हो जाएगा और ख़राब भी जल्दी होगा लड्डू। और अगर आप नहीं डालेंगे तो इतना ड्राई होगा कि फिर वो खाया नहीं जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा ही पानी डालिएगा इसको और पका लेनी है, बहुत ज़्यादा भी गाढ़ी नहीं करनी है। तो बस अभी ना सब कुछ मिलकर इतना ज़्यादा मसाला हो गया था, इतना मुझे अंदाज़ा नहीं था कि पूरा कढ़ाई भर जाएगी। तो बड़ी वाली कढ़ाई निकाली है मैंने, फिर भी ये छोटी पड़ रही थी, पर कोई नहीं, चलेगा। अभी ये लड्डू देखते हैं कितना चलता है, 15 दिन तो चलेगा। और इसको मिक्स करना है, तो मिक्स करने में थोड़ी सी परेशानी आ रही थी और बड़ा बर्तन होना चाहिए, पर इसको मैंने धीरे धीरे मिक्स किया और यहाँ अब मैं बस लड्डू बना रही हूँ। तो इसको दबा दबा के लड्डू बांध लेना है। बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें, अच्छे से चाशनी बनी होनी चाहिए, तो ये बंध जाता है आराम से। पर यही है कि ये जब ठंडा होता जाता है ना तो थोड़ा सा मुश्किल करता है, फिर बाद में आपको इसमें थोड़ा घी ऐड करना पड़ता है। तो ऐसा लड्डू आप लोग भी बनाइए सर्दियों में, क्योंकि ये सर्दियों में अच्छा लगता है, गर्मी में तो बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है। और गुड़ वगैरह खाना चाहिए हम लोगों को। और घी का ही बस थोड़ा सा लगता है, तो घी थोड़ा तो जाता ही है, बिना घी के तो ये सब चीज़ें नहीं बनती हैं। पर एक लड्डू चलता है और सुबह ना आप खा सकते हैं, या रात को एक लड्डू खा लीजिए और दूध पी लीजिए, बहुत अच्छा रहता है। तो वैसे भी मुझे ना सर्दी ज़ुकाम हो रहा था, तो मन कर रहा था कि इस तरह का कोई चीज़ बनाऊं। और ये देखिए, जब इतना लड्डू बन गया तो ये बहुत ड्राई होने लगा था, सूप मतलब कि ठंडा हो गया था मिक्सचर बिल्कुल। तो इसमें मैंने फिर घी थोड़ा सा और डाला है, तभी ये बनता है, नहीं तो फिर इसको गर्म करना पड़ता है। तो घी गर्म कर कर मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और वैसे भी इसमें थोड़ा कम ही होता है, पहले तो लोग बनाते थे, मेरी मम्मी लोग तो बहुत ज़्यादा घी इतना होता था कि हाथों से ना टपकता था बनाते टाइम, तो इतना तो भाई मैं नहीं डालती हूँ। और ये देखिए कितने टेम्पटिंग से लड्डू, टेस्टी लड्डू बनकर तैयार थे बिल्कुल। तो कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग हमारा, और रेसिपी कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी ज़रूर। तो आपके कोई सजेशन हो, एडवाइस हो तो बताइएगा, किसी और तरीके से बनाते हो तो। अगर और मेरी आपको अच्छी लगती हो रेसिपी, व्लॉग, वीडियोस, तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इसको ना प्रॉपर मैं नेक्स्ट व्लॉग में तोड़कर दिखाऊंगी, अच्छे से खाकर बताऊंगी कैसा बना है। अब आपको खिला तो सकती नहीं हूँ, तो आप हमारी रेसिपी से बना ही सकते हैं, तो बनाइएगा फिर बताइएगा। इसको मैंने फिर एक कांच के कंटेनर में रख दिया था, वो पूरा भर गया था, फिर ये एक स्टील का जो होता बर्तन उसमें रख दिया था। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।